म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए जुलाई का डेटा काफी ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ इक्विटी म्यूचुअल फंड में आने वाला पैसा जून के मुकाबले कम हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप फंड्स में निवेश ने नया रिकॉर्ड बना दिया। यानी बाजार में निवेशकों का मूड पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ, बल्कि निवेशक अब भी छोटे और मझोले शेयरों वाली कैटेगरी पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। एसआईपी के आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि जुलाई में म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आया और सबसे ज्यादा पैसा किस कैटेगरी में गया। जुलाई में एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुल 24,690 करोड़ के आसपास निवेश आया। जून में यही आंकड़ा बढ़कर 28,970 करोड़ के आसपास हो गया, यानी इक्विटी फंड में निवेश करीबन 15% घटा है। लेकिन अब तस्वीर का सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए। स्मॉल कैप फंड में जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्मॉल कैप फंड में जुलाई के दौरान 7,707 करोड़ रुपीस के आसपास का निवेश आया। ये इस कैटेगरी में अब तक का सबसे ज्यादा मासिक निवेश है। जून में स्मॉल कैप फंड्स में करीबन 5,602 करोड़ के करीब आए थे, यानी सिर्फ एक महीने में स्मॉल कैप फंड्स का इनफ्लो काफी बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि निवेशक छोटी कंपनियों में ग्रोथ की संभावना को लेकर अब भी उत्साहित हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली जरूर है। रिकॉर्ड इनफ्लो का मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप फंड्स में जोखिम कम हो गया है। इन फंड्स में उतार चढ़ाव लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। चलिए अब आते हैं लार्ज कैप फंड्स पर। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। आपको बता दें कि जुलाई में लार्ज कैप फंड में करीबन 1,322 करोड़ रुपए की निकासी हुई। हालांकि जून में निकासी करीबन 2,060 करोड़ रुपए के आसपास रही, यानी पैसा निकालना जरूर था, लेकिन निकासी की रफ्तार कुछ कम नहीं हुई। अब एक ऐसा आंकड़ा जो म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा राहत देने वाला है, और वो है एसआईपी जुलाई में। एसआईपी जुलाई के जरिए देखा जाए म्यूचुअल फंड में 31,900 करोड़ के आसपास का निवेश आया। जून में यह आंकड़ा 31,780 करोड़ के आसपास, यानी एसआईपी में मामूली बढ़ोतरी हुई। सबसे खास बात, जुलाई लगातार छठा महीना रहा जब एसआईपी का निवेश करीबन 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भी लोग हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश करते जा रहे हैं। अब जरा डेट फंड की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, जुलाई में डेट फंड में करीबन 1.87 लाख करोड़ रुपए के करीब का निवेश आया, जबकि पूरा जून में इस कैटेगरी से करीबन 1.09 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। ओवरनाइट फंड्स में भी जुलाई के दौरान करीबन 40,413 करोड़ आए, लेकिन लिक्विड फंड से करीबन 1.19 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई। यानी डेट फंड्स के अंदर भी निवेश का रुझान अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रहा। आप पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तस्वीर समझिए। देखिए, जुलाई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कुल मिलाकर करीब 2.35 लाख करोड़ रुपए के करीब का नेट इनफ्लो आया, जबकि जून में 52,900 करोड़ रुपीस के आसपास की नेट निकासी हुई। यानी जून के मुकाबले जुलाई में निवेश का माहौल काफी बेहतर रहा। तो जुलाई के आंकड़े हमें क्या बताते हैं? पहली बात, स्मॉल कैप फंड्स में निवेश का भरोसा मजबूत है। दूसरी बात, मिड कैप फंड्स में भी निवेश बढ़ा है। और तीसरी बात, एसआईपी के जरिए हर महीने लगातार लोग पैसा ले रहे हैं, लगा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर निवेशक स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा दे। स्मॉल कैप में रिटर्न की संभावना ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिस्क और उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। इसीलिए सिर्फ ये देखकर निवेश का फैसला ना करें कि किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। निवेश करने से पहले फंड का पोर्टफोलियो भी चेक करें, उसका रिस्क भी चेक करें, उसका एक्सपेंस यानी कि खर्च चेक करें, पिछला प्रदर्शन देखें। सबसे जरूरी, अपना निवेश लक्ष्य जरूर देखें। यानी जुलाई का डेटा एक बात तो साफ करता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय निवेशक पीछे हटने के बजाय अपने एसआईपी को और जारी रख रहे हैं, और स्मॉल कैप फंड्स पर इसका भरोसा फिलहाल मजबूत बना हुआ है। आपका इस पर क्या कहना था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपने भी एसआईपी की। कमेंट में ये भी बताइएगा।